भगवान के 8 जो अलग अलग रूप हैं वो भैरवनाथ जी हैं। कि भैरवनाथ को काशी का कोतवाल कहा जाता है, ऐसा क्यों? विपत्तियों का नाश करने के लिए आपके उन्मत्त भैरव होते हैं। कि आपको धन संपदा चाहिए तो आप स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा करें। तो जैसे लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया हो जाता है, तो क्या भैरवनाथ की साधना करने से उसको दूर किया जा सकता? रोजगार का देवता भी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो भैरव जी है। राहुल सर, जैसे भैरवनाथ को जैसे सब लोग कहते हैं कि तंत्र के देवताओं के रूप में ज़्यादा माना जाता है, क्या ये सही है? मुकदमे के लिए भैरव जी सबसे अच्छे हैं क्योंकि शत्रु संहारक हैं। आपने भैरवनाथ जी के दर्शन किए, कैसा रूप होता है उनका? मैं जब भैरव जी की साधना कर रहा था तो भगवान भैरवनाथ की साधना करते समय। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं भैरवनाथ पर। जब भी भैरव जी की चर्चा होती है तो होती है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अष्ट भैरव कहाँ से उत्पन्न हुए थे, कौन से इनके कार्य होते हैं और दिशा को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज इस एपिसोड में आप जानेंगे अष्ट भैरव के रहस्यों के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए अष्ट भैरव साधक एस्ट्रोलॉजर ऋषि राहुल सर हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। तो हम स्वागत करते हैं सर का। स्वागत है सर आपका। जय श्री राम। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ और आपका धन्यवाद, आपने फिर से मुझे इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया। क्योंकि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं हमारी ऑडियंस काफ़ी सुनना पसंद करती है आपको, काफ़ी अच्छा उनका सपोर्ट है। जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं वो लोग बड़े तहे दिल से इसे सुनते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस जो हमारे पॉडकास्ट को बहुत प्यार देती है। तो पहला सवाल मेरा सर आपसे है कि अष्ट भैरव कौन है और इनके रूप क्या क्या है सर, क्या नाम है इनके सभी के? अष्ट भैरव 8 अलग प्रकार के रूप इनके हैं जी। तो सबसे पहले ये है कि ये जो भैरव जी हैं उन्हीं के रूप हैं। 8 अलग प्रकार के उनके भेद हैं। इसमें पहले असितांग भैरव आते हैं, रुरु भैरव आते हैं, चंड भैरव आते हैं, फिर क्रोध भैरव आते हैं, फिर उन्मत्त भैरव आते हैं, फिर भीष्म भैरव आते हैं, कपाल भैरव आते हैं और अंतिम में नाम आता है संघार भैरव का। जी। संघार भैरव जो हैं यही काल भैरव है। ओके। 7 अलग अलग जिनके नाम मैंने आरंभ से क्रम में बताए हैं, इन सभी की 4-4 भुजाएं होती हैं। और जो संघार भैरव हैं ये काल भैरव हैं, ये 10 भुजाधारी होते हैं। और इनका जो रूप वर्ण होता है वो बिजली के समान पीली चमकदार रोशनी जो होती है, जो आकाशीय बिजली होती है, इस तरह से इनका रूप वर्ण होता है। और ये अष्ट भैरव जो होते हैं इनके कार्य की अगर बात करते हैं तो जैसे 8 दिशाएं होती हैं वास्तु में जो हम बताते हैं, 8 दिशाएं होती हैं। 8 दिशाओं की रक्षा के लिए भैरवनाथ महाराज हैं। अब भैरव के अर्थ को समझने के लिए पहले ये समझिए कि भैरव क्या है। जी। जो भरण करता है, जो रमण करता है, जो वमन करता है, वो भैरव कहलाता है। जी। भगवान शंकर का ही एक ये ऐसा रूप है जो उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया और उसके बाद उन पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वो सिर उनके साथ लगा रहा। जब वो काशी में गए और वहाँ काशी में पहुंचे तो वहाँ जाके वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो भगवान शंकर ने उनको आज्ञा दी कि अब आप इसका क्षेत्र रक्षण करेंगे और काशी की ही आपकी जिम्मेदारी है रक्षा करने की। और भगवान भैरवनाथ के काल भैरव जी का वहाँ पे जो स्थान है, आप ये देखेंगे कि भगवान भैरव के दूसरे जो रूप हैं अष्ट भैरव के, उनके मंदिर भी वहाँ पे बने हुए। ओके, काशी में? जी, काशी में बने हुए हैं। और ये जो 8 भैरव मैंने आपको बताए हैं अष्ट भैरव, ये माता जी से संबंधित भी हैं, माँ दुर्गा के लिए। आपने सुना है उनकी 64 योगिनियाँ? जी बिल्कुल सुना है सर, 64 योगिनियों के बारे में। तो 64 योगिनियों मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी इसकी व्याख्या की थी। 64 योगिनियाँ होती हैं। 64 योगिनियों के 8 समूह होते हैं। जी। और वो 8 समूह जो होते हैं उन 8 समूह को नियंत्रित, क्योंकि योगिनियाँ जो होती हैं वो नियंत्रित नहीं होती, उनको नियंत्रित करने के लिए भैरव होते हैं और एक एक समूह के लिए एक एक भैरव है। ओके, 8 भैरव तो मतलब एक दुर्गा स्तोत्र सतनाम जो है दुर्गा सप्तशती में आता है, वो विश्वसार तंत्र का है। दुर्गा सप्तशती का एक हिस्सा है लेकिन वो विश्वसार तंत्र का है, मार्कंडेय पुराण से नहीं लिया गया है। उसके अंदर जो 8वां श्लोक है उसमें भी दे रखा है, वराही लक्ष्मी से पुरुषा कीर्ति, मतलब ब्राह्मणी माहेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वराही लक्ष्मी से पुरुषा कीर्ति। ऐसे उसमें 8 अलग अलग
जो योगिनियां हैं उनका बताया गया। तो एक योगिनी मतलब 8 की समूह वाली। अच्छा। तो 8 अट्ठे 64, ऐसे 64 हो जाते हैं। इसी प्रकार से भैरव जी भी 64 हो जाते हैं। ओके। प्रत्येक योगिनी पे नियंत्रण करने के लिए एक भैरव। तो प्रत्येक ग्रुप में मतलब 8 भैरव, अष्ट भैरव जो होते हैं उन्हीं में 8 अलग अलग भैरव के रूप भी होते हैं जी। तो अशितांग भैरव हो गए आपकी, वो पूर्व दिशा की रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद आपके रूरू भैरव आ गए और वो आपके दक्षिण पूर्व दिशा की रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद आपके चंड भैरव आ गए, वो पश्चिम दिशा की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से क्रम बना हुआ है। समस्त 8 दिशाओं की रक्षा करने के लिए भगवान के 8 जो अलग अलग रूप हैं वो भैरवनाथ जी हैं और वही रक्षा करते हैं। भैरव एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में जानना या पार पाना उसका कहीं ना कहीं असंभव है। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया हर भैरव का एक अपना रूप है और कहीं ना कहीं 64 योगिनियों के साथ जुड़े हुए हैं, पर मुझे एक चीज़ जानी है, इनकी हर एक भैरव की एक खासियत होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगी। हर भैरव की खासियत देखिए, वो अशितांग भैरव जो हैं वो आपको ज्ञान और ऊर्जा देते हैं जी। रूरू भैरव होते हैं वो आपके क्रोध को खत्म करते हैं। चंड भैरव जो हैं वो आपके उन्मत्त रूप को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। चंड भैरव जो होते हैं विपत्तियों का नाश करने के लिए आपके उन्मत्त भैरव होते हैं जी। उन्मत्त मतलब पागलपन वाला जो एक रूप होता है वो उसको समाप्त कर देते हैं। कपाल भैरव होते हैं वो जो हमारी चेतना होती है, जागृत होती है हमारी बुद्धि विवेक को लेकर के, और हमारी ऊर्जा अनियंत्रित होकर हमारे मस्तिष्क हावी ना हो जाए, कपाल भैरव उसकी रक्षा करते हैं। और इसी प्रकार से फिर हमारे क्रोध भैरव होते हैं। क्रोध भैरव हमारे क्रोध का भी शमन करते हैं और हमारे लोभ मोह अहंकार इनको भी खत्म करते हैं क्रोध भैरव। इनकी अलग अलग दिशाएं हैं जिसका ये रक्षण भी करते हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं संघार भैरव। संघार भैरव जो हैं वो काल भैरव ही हैं, तो वो समस्त प्रकार के कार्यों को करने की शक्ति रखते हैं। राजा वही हैं, संघार भैरव काल भैरव राजा वही हैं। अलग अलग रूपों में भगवान भैरव के आपने 8 रूप पूछे हैं, लेकिन भैरव जी के अलग अलग रूप बताए गए हैं जी। और भी बहुत सारे रूप हैं जिनके बारे में लोग व्याख्या कर देते हैं कि आपको धन संपदा चाहिए तो आप स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा करें। अच्छा। उत्तराखंड में गोलू देवता जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, पूरा उत्तराखंड उनको मानता है। तो उत्तराखंड में गोलू देवता जो हैं उनको आकाशीय भैरव का रूप माना जाता है, वो भी भैरव के अवतार माने जाते हैं। तो भैरव को अगर आप मानते हैं तो आपके लिए काल भैरव समस्त प्रकार के साधन के लिए ठीक है, आप उनकी भक्ति करें भाव से। 8 भैरव के अलग अलग अगर आप रूप में जाना चाहते हैं तो फायदा उसमें ये है कि आपका मन है इसलिए आप जा रहे हैं। लाडले भैरव हैं, ललाट भैरव हैं, अलग अलग नाम से हैं। कानपुर में गंगा जी का जो घाट है वहाँ पर भी अष्ट भैरव मंदिर है, वहाँ पे भी 8 भैरव हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं। काशी में लाट भैरव भी दे रखे हैं, आनंद भैरव भी दे रखे हैं, वहाँ भीष्म भैरव भी हैं। तो 8 भैरव की सबके कार्य अलग नहीं है, वो कहा जाता है कि कार्य अलग अलग है। कार्य नहीं, कार्य वही है, वो देवताओं का देवताओं के प्रति जो कार्य है वो है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सहस्त्रलोचन मतलब इंद्र जी। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र के पास बहुत सारे देवताओं हैं, तो उन्होंने अग्निदेव को अग्नि का कार्य दिया है, वरुण देव को वरुण का कार्य मतलब जल से संबंधित किया, वायु देव का काम पवन का काम वो वायु से संबंधित है। तो ऐसे अलग अलग हैं। कुबेर जो हैं उनका धन सामग्री का ही हो गया। तो अलग अलग देवताओं के जो कार्य हैं, तो ये भगवान के प्रति बनाए हुए कार्य हैं, उनके निर्धारित किए हुए। तो काल भैरव महाराज जी ने अपने 8 भैरवों के बारे में जो उनके अलग रूप हैं, उनके अपने अलग अलग कार्य निर्धारित किए हुए हैं। अगर आप कपाल भैरव जी के बारे में जानते हैं, मैं बताता हूँ। कपाल भैरव एक ऐसे भैरव जी हैं जिनके यहाँ पर समस्त 8 भैरव बैठ करके वहाँ पे बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई विश्वनाथ महाराज जी के यहाँ पे नगरी में कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पाटे लगे हुए हैं स्थान, उसका मतलब ये है अर्थ की वहाँ पे बैठ के सब आप में बैठ के बात करते हैं, सभा लगती है उनकी। और भगवान भैरवनाथ महाराज जी की ही आज्ञा होती है, उन्हीं की कृपा होती है, इसलिए भगवान विश्वनाथ महाराज जी का दर्शन प्राप्त होता है। वहाँ पे शव यात्रा होती है, मतलब जो वहाँ पे घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार होते हैं।
अघोर रूप के सभी संत वहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब वो जिनकी प्राण वायु वहाँ से जा रही है, जिनके प्राण वहाँ से जा रहे हैं, भैरव ही वहाँ पे सब कुछ नियंत्रित करने के लिए बैठे हुए। उज्जैन में एक भैरव जी हैं जिनका वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में प्राप्त होता है, और वो है विक्रांत भैरव। विक्रांत भैरव शिप्रा नदी के तट पर हैं और बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, लेकिन काल भैरव जी को मदिरा भोग लगा के दर्शन करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था कि उज्जैन में काल भैरव को मदिरा का भोग क्यों लगता है? वो एक तंत्र साधना का किया हुआ क्रिया थी जो उनको दिया गया था, लेकिन फिर उसको पूर्णतया एक व्यवहार में सबने ढाल लिया है। लेकिन होता ये है कि आपकी जो बुराइयां होती हैं आप उनको दे दीजिए। जैसे आप हनुमान जी को सभी प्रकार की सात्विक चीज चढ़ाते हैं जी, तो हनुमान जी आपके सतो गुण को ऊपर उठाते हैं, भक्ति के माध्यम से मोक्ष देना जी। तो क्रोध का रूप भगवान शंकर का जो है वो है काल भैरव जी, और भक्ति का रूप है हनुमान जी। तो क्रोध के रूप में जितने भी गलत कार्य हैं उनको खाने की, उनको समाप्त करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? भैरव जी के। तो काल भैरव जी को जो मदिरा सेवन के लिए दी जाती है, वो मदिरा सेवन अगर आप त्याग कर रहे हैं तो उसके लिए उचित है। लेकिन अब वो चलन में है, लोग उनको चढ़ा के फिर प्रसाद स्वरूप उसको धारण कर लेते हैं। दिल्ली इंद्रप्रस्थ में आप चले जाइए तो वहाँ पे किलकारी भैरव हैं जी। तो किलकारी भैरव जी के बारे में ये बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आपने यहाँ पे इंद्रप्रस्थ में अपना एक किला तो बना लिया है, स्थान बना लिया है, लेकिन अब की रक्षा करने के लिए कोई तो हो जो 24 घंटे का। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको सुझाव दिया था कि आप भैरव जी को लेके आए यहाँ पे स्थापित करें। तो जब पांडव भैरव जी को लेके आए थे तो भीम उनको जब लेके जाने लगे तो वो थकान की वजह से जिस जगह उन्होंने उनको स्थापित कर दिया, फिर भैरव जी वहीं स्थापित हो गए। तो किले से पहले ही भैरव जी स्थापित हैं। लेकिन वो भैरव जी से बोलने लगे कि प्रभु अब चलो हमारे किले में रहना है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी आवाज रोदन के माध्यम से मैं आपके इंद्रप्रस्थ के किले की पूर्णतया सुरक्षा करूंगा। और वो किलकारी मारते थे, इसलिए उनका नाम किलकारी भैरव है। और आकाश भैरव, लाडले भैरव, लाट भैरव, स्वर्ण आकर्षण भैरव, प्रचंड वेग भैरव, ये सब इनके नाम हैं। क्षेत्रपाल भैरव, ये इन सब के नाम है, इनके रूप हैं। जैसे एक कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवान भैरवनाथ शंकर भगवान के रूप हैं। उनके 8 अलग भेद तो हैं, लेकिन 8 से फिर वो 64 हो जाते हैं जी। तो इंसान नहीं जा सकता, मतलब मानव भगवान के प्रति जानकारी वो नहीं ले सकता जितनी उसको चाहिए। जितना हमें प्राप्त होता है वो बताया जा सकता है, क्योंकि कार्य हमारे लिए है। अगर आप असितांग भैरव जी की साधना करते हैं, सिर्फ असितांग भैरव जी की, तो आप क्या करेंगे? असितांग भैरव जी की साधना करने के पश्चात उनसे कुछ तो मांगेंगे तो आपको वही प्राप्त होगा। आप काल भैरव जी की साधना करें, आपको जो चाहिए आपको वो प्राप्त होगा, लेकिन सौम्य भाव से, तंत्र भाव से अगर आप करते हो तो गुरु का सानिध्य चाहिए। और पारिवारिक जो गृहस्थ समय होता है, इसके अंदर अगर आप भैरव जी की साधना करते हैं तो आप करें बटुक भैरवनाथ महाराज की सेवा जी। हमारे जीवन में संकट होता है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे बाहर का शत्रु है, वो एक संकट है। उस संकट को खत्म करने की जो शक्ति है वो सिर्फ किसके पास है? भैरव के पास, जो भैरव भय को खत्म कर सकता है। तो उसमें बटुक भैरव, भगवान शंकर का बाल स्वरूप जो है वो बटुक भैरव के नाम से। तो ओम ह्रीं बटकाए आपदानाय कुरु कुरु बटकाए ह्रीं, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसको करने के पश्चात आपको कहीं कोई अगर त्रुटि भी हो जाती है तो आपको दंड प्राप्त नहीं होता। दंडपाणी भैरव कहा जाता है इनको, भैरव जी को। भैरव जी के अलग अलग नाम है। आप गोरख संहिता अगर पढ़ते हैं, गोरख संहिता में भैरव जी के 51 नाम और उनकी शक्ति और उनकी व्याख्या दी गई। 51 भैरव की, क्योंकि वहां पे 51 शक्तिपीठ में 51 भैरव जो स्थापित है, तो वो 51 भैरव वहां पे उनके बारे में बताया गया है। तो भैरव जी के बारे में आप जितना जानेंगे उतना कम पता चलेगा। भैरव जी को अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ भगवान भैरवनाथ की साधना करें। साधना का अर्थ ये है कि आप उनकी पूजा करें जी। मैं कईयों को उपाय बताता हूँ, कुछ तो मैं ये कह देता हूँ कि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाएं या काली माता के मंदिर में जाएं और बुधवार को या रविवार को कुछ इस प्रकार से प्रसाद लेकर के या नींबू भगवान भैरवनाथ के नाम से अर्पित कर दीजिए। तो कहते हैं जी नींबू चढ़ाना है, वो शंकर भगवान को चढ़ाएंगे, वो भैरव जी तो है नहीं।
तो मैं उनको बता देता हूँ कि भगवान भैरवनाथ जी हैं वो इन्हीं से ही हैं। इन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो आप जब भगवान शंकर के शिवालय में जाके भगवान भैरवनाथ के नाम से कुछ भी रखते हैं तो वो भैरवनाथ स्वीकार करते हैं, और माँ काली जो हैं वो उनकी माँ है। तो आप कुछ भी जाके देते हैं तो वो वहाँ पे भी स्वीकार्य है। तो भगवान भैरवनाथ जो हैं काल भैरव जी, काल भैरव जो हैं, एक स्तोत्र है मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी। देवराज सेव्यमान, ये काफी ज्यादा फेमस है। तो इसमें पहले ही लाइन में देखा गया है कि देवताओं के राजा जो है वही भगवान भैरवनाथ की पूजा करते हैं। तो जो जो स्तोत्र है ये काल भैरव अष्टकम कहा जाता है। जी। इस स्तोत्र के अंदर देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो भगवान भैरवनाथ की पूजा करते हैं। नारद आदि योगी जो हैं वो भी भगवान भैरवनाथ की सेवा करते हैं, और जिनके यज्ञोपवीत है वो उनका सर्प है। और अंत में बोलते हैं काशिकापुर आदिनाथ काल भैरवम भजो। काशिकापुर मतलब काशी के जो आधिकारिक कोतवाल हैं उसके जो नाथ हैं, मैं उनका नाम बजता हूँ। तो भगवान भैरवनाथ जो हैं, आप उनका कोई स्तोत्र पढ़ लें, आप उनका कोई मंत्र पढ़ लें, आपके समक्ष केवल एक ही बात आएगी कि आप रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपको रक्षा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने रक्षा के लिए ही उनकी उत्पत्ति की। जैसे अभी आप बार बार काशी का नाम आ रहा है, तो मैंने हमेशा एक कहावत सुनी है या लोगों के मुख से ही सुना है कि भैरवनाथ को काशी का कोतवाल कहा जाता है, ऐसा क्यों? काशी का कोतवाल इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव को पता है कि यहाँ पे इनको ब्रह्म हत्या का पाप से जो मुक्ति मिली है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है। जी। भगवान शिव ने कहा ये मेरी बसाई हुई नगरी है और इसका रक्षक मुझे एक चाहिए, और भैरव वो हैं जो रक्षा कर सकते हैं, भैरव वो हैं जो सबसे ज़्यादा उग्र हैं जी। तो आपसे अच्छा मेरे को कोई नहीं मिलेगा, तो आपको इसकी रक्षा करनी है। तो जो रक्षक है, जो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वही कोतवाल। कोतवाल एक शब्द है भाष्य में कि मतलब कोतवाल है। हम पुलिस वालों के लिए भी ये प्रयोग करते हैं कि कोतवाल साहब हैं, थाने के कोतवाल हैं। जी जी जी। अर्थात उस क्षेत्र के रक्षक हैं और उसका सारा भार इनके ऊपर है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। भैरव जी के ऊपर कोई नहीं है, भैरव जी सबके साथ हैं। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, शायद आपके दर्शकों को पता है या नहीं पता है, रोजगार, नौकरी, रोजगार का देवता भी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो भैरव जी है। रोजगार के लिए जॉब जी शायद नहीं पता होगा, मुझे लगता है। रोजगार के देवता भी भैरवनाथ है। राजस्थान के अंदर अगर आप कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भगवान भैरवनाथ की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, अगर वहां पे जाकर के बात की जाए उनके राजस्थान के लोगों से, तो वो स्पष्ट तौर पे बता देते हैं कि भैरव की पूजा होती है तो उनको कार्य सिद्ध होता है। उत्तराखंड के अंदर गोलू देवता के मंदिर में बहुत सारी एप्लीकेशन लिख लिख के लोग टांग के आते हैं, घंटी वाला मंदिर बोलते हैं वहां पे। वो वहां पे भी यही है, कोई रोजगार से संबंधित है, कोई मुकदमे से संबंधित है। तो भैरवनाथ महाराज रोजगार के भी देवता हैं, मुकदमे के भी देवता हैं, मुकदमे से मुक्ति दिला देते हैं। भैरवनाथ महाराज डर के भी हैं, आपका डर भी खत्म करते हैं, मतलब भय से खत्म कर देते हैं। भैरवनाथ महाराज वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपको चाहिए, धन, संपदा, ऐश्वर्य, जीवन, सब प्रकार की चीजें भैरव जी से मिल जाती है। भैरव जी की जब आपने साधना की थी, आप साधक कहे जाते हैं भैरव जी के, तो जैसे लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया हो जाता है, तो क्या भैरवनाथ की साधना करने से उसको दूर किया जा सकता है, या कोई साधक के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इन चीज़ों को हटाया जा सकता है? ये मैं जब भैरव जी की साधना कर रहा था, तो भगवान भैरवनाथ की साधना करते समय या आप किसी देवता की साधना करते हैं तो आपको बहुत पहले तो उनसे कनेक्ट होना पड़ता है, आपको जुड़ना होता है। आपको भगवान भैरवनाथ के साथ जुड़ने के लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए। वो तो है। अगर मैं उग्र भाव को लेके चलता हूँ कि मेरे को किसी का प्रेत ठीक करना है, मेरे को तंत्र विद्याओं का कार्य करना है, वो एक अलग है। लेकिन आप अगर उनको अपना सर्वस्व मान लेते हैं, सर्वस्व मान लेते हैं, तो गुरु के सानिध्य की हुई साधना तो आपको फलीभूत करती है, परंतु आपका जो अंतःकरण होता है, वो अंतःकरण से जुड़ने के बाद
आपको भैरव जी की और ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मैंने अपने निजी जीवन में भैरव जी की प्रार्थना, पूजा, साधना, इन सब में मैंने वो सब कुछ प्राप्त किया है जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी कि शायद मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे पास जो कुछ है, मेरी सांस चल रही है, श्वसन जो हो रहा है, मैं कहता हूँ इसका भी ऋणी हूँ तो मैं सिर्फ भगवान भैरवनाथ महाराज का हूँ। अच्छा बुरा जो कुछ सभी के जीवन में घटित होता है। मैं साधना के दौरान एक बार भयभीत हो गया और कुछ क्षण मात्र के लिए मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे गुरुजी का सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। वो वही थे और मैंने भगवान भैरवनाथ के प्रति अपने आप को समर्पित किया कि मुझे भय महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे क्या होना चाहिए। और एक अलग ही प्रकार की शक्ति अपने आप, अपनी चेतना जागृत होती है, जैसे कि कुछ नहीं होता, जिसके सानिध्य में बैठे हुए हैं वो स्वयं रक्षा करता है। या वो भैरवनाथ भगवान की परीक्षा है या वो गुरु की परीक्षा है। लेकिन मुझे लगा कि अब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन कुछ ही क्षण में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी क्षण हो सकता है, मैं तत्काल फिर से ठीक हुआ। मेरे अंदर भय नाम का कुछ भी नहीं था और आज मेरे अंदर सच में भय उस किसी भी प्रकार की चीज़ों को लेकर नहीं है। मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ, किसी की मेरे घर पे आते हैं, मैं किसी का तांत्रिक क्रियाओं से इलाज वगैरह करने के लिए ऐसा नहीं करता हूँ। ये मेरी इच्छा है, मैंने चुना है या भगवान भैरवनाथ ने मुझे चुना है। लेकिन मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जब करता हूँ, तो जब मुझे दिखता है कि किसी के सामने ऐसी समस्याएं हैं, तो अचानक वो नकारात्मक शक्ति उनके ऊपर हावी हो जाती है। और मैंने कोई विशेष कर्म नहीं करा। अगर मैंने भैरवनाथ महाराज के नाम से उनको एक जल दे दिया, गंगा जल भी दे दिया, वो तत्काल प्रभाव से ठीक है। देवता आपके अंदर की भावना, आपकी अंदर की ऊर्जा, आपकी चेतना, उससे आपकी शक्ति के बल पे चलते हैं। आप देवताओं के दम पे तो चलते ही हैं, देवताओं की शक्तियां आपके साथ रहती हैं, लेकिन आपका भाव उन्हें मजबूर करता है कि वो अपनी पूरी शक्ति झोंक दे। भैरव केवल किसी भी प्रकार के अपने आंतरिक विकृति वाले स्वभाव के कारण किसी का नाश करना, सर्वनाश करना उसके लिए नहीं है। हो सकता है तंत्र के माध्यम से आप भैरव को मजबूर करके किसी के साथ कुछ गलत कर दें, लेकिन भैरव आपको वहां पे भी सचेत करेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे जीवन में इस प्रकार की बहुत घटनाएं हुई हैं और मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने कर्ण पिशाचनी की साधना के चक्कर में अपना जीवन गंवा दिया करेक्ट। और वो ठीक भी नहीं हो पाए, कुछ ऐसे भी थे। और भैरव जी की साधना करते समय लोगों को कुछ गलत अनुभव हुए हैं, तो हमारे गुरु की कृपा रही है और भैरवनाथ जी की रही है, तो उनके जो अनुभव गलत होते जा रहे थे वो मेरे छोटे से मार्गदर्शन से, जो भैरव जी के माध्यम से मैंने बताए, उनसे वो ठीक भी हुए। बिल्कुल। तो लेकिन समर्पण बहुत जरूरी है। तो मैं एक चीज़ पूछूं राहुल सर, थोड़ा सा आप मुझे नहीं बताया आपको सही लगेगा नहीं, आपने भैरवनाथ जी के दर्शन किए, कैसा रूप होता है उनका? भैरव जी के दर्शन करने के लिए सामने भैरव जी प्रकट हो जाएं यह अनिवार्य नहीं है। मैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए गया हूँ, या आप विश्वास करें कि मैं भगवान भैरवनाथ को मानता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं मुखारविंद में दर्शन कर रहा था भगवान श्री कृष्ण जी के गिरिराज जी में, और दूध अर्पित करते हुए मेरे को उस प्रतिबिंब में भगवान भैरव जी के दर्शन हुए। मैं जब उनका नाम लेता हूं तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या रोमांच आ जाता है। और आज मैं कुछ भी कर रहा हूं, कैसा भी कर रहा हूं, अनुभव, उसको मैं कह सकता हूं कि वो दर्शन है, लेकिन वो अनुभव है। मैं अपने कंठ से वो मिथ्यावादी बातें नहीं बोल सकता कि जैसे मैं समक्ष आपको देख रहा हूं प्रत्यक्ष, इस प्रकार से मेरे सामने भैरव जी महाराज आ गए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने कुछ हवन अगर किए हैं, तो उस हवन को करते समय में अगर कोई फ़ोटो ले ली है मेरे सहयोगियों ने या जिनके यहाँ हवन हुआ है उन्होंने, तो उस अग्नि के अंदर भी एक इस प्रकार का प्रतिबिंब बन गया है जिसमें देखने में प्रतीत होता है जैसे साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं।
वो आपके भाव से ही बनता है। वो ऐसे नहीं बन सकता कि अग्नि में तो किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब बन जाते हैं। जी। तो समक्ष जैसे मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, ऐसे तो मुझे तो कोई दर्शन प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जब मैं उस भाव से देखता हूँ तो मुझे हर जगह वो दिखते हैं। ये भाव ही है। जी, भाव है। जैसे मैंने सुना है कि माँ काली की, माँ बंगलामुखी की मूर्ति घर में नहीं रखते, क्या ऐसे ही भैरवनाथ की मूर्ति घर में नहीं स्थापित करनी चाहिए? आप मेरे घर आए, मेरे घर के अंदर जो मैंने छोटा सा एक मंदिर रखा हुआ है, तो उसके अंदर मैंने भगवान भैरवनाथ जी की एक प्रतिमा रखी हुई है। और उसके अलावा मैं बंगलामुखी मंदिर गया था, नालाखेड़ा में पड़ता है, और वहाँ पर मेरे को सम्मान देने के लिए वहाँ के जो महंत जी हैं, और मैं आपको वीडियो और फोटो भेज दूंगा, आप चाहें तो दिखा देना। जी जी। और मुझे उन्होंने माता का स्वरूप भेंट किया है, उनकी छवि जो है उन्होंने मुझे भेंट की है, तो मैं उसको क्या प्रवाहित थोड़ी करूँगा, मैं अपने घर में रखूँगा। काली माता हैं, दुर्गा माता हैं या बंगलामुखी माता हैं, भगवती हैं, इन सभी शक्तियों को जब मैं माँ स्वरूप में पूजता हूँ तो मैं अपने घर में रख के इनकी याचना इनसे कर सकता हूँ और मैं इनकी पूजा कर सकता हूँ। कोई इसमें फ़र्क नहीं है कि उनकी पूजा करने से मेरे को नुकसान हो जाएगा। बातें हैं कि काली माता की पूजा करने के लिए काली माता को आप अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि काली माता का जो रूप है वो क्रोध में हुआ था। राहुल सर, जैसे भैरवनाथ को जैसे सब लोग कहते हैं कि तंत्र के देवताओं के रूप में ज़्यादा माना जाता है, क्या ये सही है? हाँ, ये सत्य है। भगवान भैरवनाथ महाराज तंत्र के देवता हैं और तांत्रिक भैरव की पूजा करते हैं। भैरव जी महाराज तत्काल परिणाम देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक सख्त और ताकतवर, शक्तिशाली, उग्र, चंड प्रचंड रूप जिनका है वो भगवान भैरवनाथ है। और तांत्रिकों को अगर भगवान शिव के नज़दीक पहुंचना है तो उनको भैरव जी को भी पूजना पड़ता है। और कुछ लोग हैं जो केवल भैरव जी को ही पूजते हैं, वो भी मोक्ष तक ले जाते हैं, लेकिन भैरव शब्द सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता है। जो शिव का रूप है, रुद्र रूप जो है, वो कहीं भी कमज़ोर नहीं हो सकता। अथाह बल तो हनुमान जी में भी है, जिनका कोई था नहीं था। हनुमान जी बाली के समक्ष जब खड़े हुए तो बाली को ये आशीर्वाद था कि जो शत्रु है उसका आधा बल आपके पास चला जाएगा जी। तो बाली के पास हनुमान जी का बल नहीं गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनके बल का था नहीं है तो मैं उसका आधा क्या करूं। जैसे भगवान शिव का ना आदि है ना अंत है, इसी प्रकार के हनुमान जी के बल का भी कोई था नहीं है। तो उन्हीं का रुद्र रूप दूसरा कौन है शंकर भगवान का? भगवान भैरवनाथ। भगवान भैरवनाथ महाराज जी का भी कोई ऐसा नहीं है कि उनका था लगाया जाए, ना उनकी शक्ति का, ना उनके रूप का, ना उनके बल का। उज्जैन में आज भी दस्तावेज मौजूद हैं कि जब अंग्रेज शासकों ने उनको शराब, जो मदिरा चढ़ाई जाती है भैरवनाथ महाराज जी को, तो चारों तरफ खुदाई करा दी थी मूर्ति के चारों तरफ जी। और उसके बाद बहुत सारी उनको मदिरा का चढ़ावा दिया गया था। तो उनको लगा कहीं से तो बह के निकलेगी मदिरा। वो छोटी ही मूर्ति है लेकिन सारी मदिरा गायब, सब चढ़ाते गए, वो पीते गए। इंसान को नशा हो सकता है मदिरा का, भैरव जी को कुछ नहीं होगा। लोग ये कहते हैं उनको नॉन वेज और ये सारी चीजें चढ़ती हैं, नॉन वेज हो गया, मैंने नहीं चढ़ाया, मैंने नहीं। सही है। चढ़ाने वाले इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो प्रसाद स्वरूप उनको खुद से स्वयं धारण करना है। अच्छा, जो प्रसाद खुद धारण करना चाहते हैं वो लेना भैरव जी को चढ़ा देते हैं। मेरा मानना ये है कि आपके पास जीवन में जो गलत तरीके की बुराइयां हैं, चाहे वो मदिरा है चाहे वो मांस है, उसको आप भैरव जी को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, उसको आप भैरव जी को अर्पित कर दीजिए तो आपकी बुराई खत्म, मतलब शराब खत्म, सिगरेट खत्म, धूम्रपान, ठीक है। लेकिन उसको धारण करना अलग है। भगवान भैरवनाथ जी ने बलि तो मांगी नहीं है, उन्होंने ब्रह्मा जी के सिर को काटा है। अभिमान का जो सिर था, जिस मुंह से 5 मुंह थे ना, जिस मुख से उन्होंने भगवान शंकर के बारे में अपशब्द बोले, उस मुख को काटा है उन्होंने। तो ऐसा तो किया नहीं कि वो वहां पे कुछ गलत कार्य करें।
खतरनाक जो एक उग्र रूप है, वो तो वीरभद्र का भी था। जी तो वीरभद्र ने दक्ष को मार के चबा के खा तो नहीं गया, काट के वहीं तो अलग कर दिया ना। जी जी जी। तो भैरवनाथ जी महाराज को जो ये बड़े तांत्रिक गुरुजन हैं, पंचमकार पद्धति के माध्यम से तंत्र में इन्होंने इनको ये चीजें चढ़ाई हैं। मैं भैरव जी की सेवा करता हूँ, मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान भैरवनाथ महाराज ने कभी पूर्ण ना किया हो, लेकिन मैंने कभी उनको इस प्रकार का भोग नहीं दिया। मैं काल भैरव मंदिर गया हूँ, कई बार गया हूँ, चाहे आपके काशी वाले हों, चाहे दिल्ली में किलकारी भैरव जी हैं, चाहे उज्जैन में हैं। मैंने वहाँ जाकर मदिरा उनको अर्पित नहीं की है। मैं उनको अपना भाव अर्पित करके आता हूँ। आप सामने, अभी मेरी इच्छा है कि मैं कानपुर गंगा घाट पे जो अष्टभैरव मंदिर है, मैं वहाँ जाऊँ। अब मन में अरदास है, देखते हैं कि प्रभु कब बुलाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा भैरव जी को पूजेंगे, आपके पास अपने आप चेतना आती जाएगी कि आपको गलत कार्य उनको देना है, आप सही कार्य पे चले और सब कुछ वो ठीक करेंगे। क्या महिलाओं को भैरव जी की पूजा करनी चाहिए? ऐसा कहीं पे वर्णित नहीं है। आप उनको, वो भगवान है तो आप उनको मान सकते हैं। महिलाओं के ऊपर काली माता का हमने कई बार दृश्य देखा है कि जागरण हो रहा है तो किसी महिला के ऊपर माता रानी आ गई हैं। जी जी। कई जगह बहुत सी महिला शक्ति हैं जो एक चौकी लगा के रखती हैं कि वो काली माता की पूजा करती हैं। तो जब काली आ रही है तो भैरव तो रहेंगे ही रहेंगे, दुर्गा है तो भैरव तो रहेंगे ही रहेंगे। भगवान हनुमान जी सबसे आगे हैं जो भक्ति का भाव देते हैं, बीच में दुर्गा माता है, अंत में भैरव जी महाराज हैं। तो महिलाएं पूजा कर नहीं सकती, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भैरव जी की पूजा नहीं की जा सकती महिलाओं के माध्यम से, और कुछ ऐसे जानकार विशेष हैं जो कहते हैं कि आप कर सकते हैं। बटुक भैरव हैं, शिशु रूप में है, बाल स्वरूप में है जी। आप पूजना चाहते हैं तो उनकी पूजा करें। अगर किसी महिला को किसी प्रकार की विशेष दुश्मनी या किसी प्रकार का विशेष एक शत्रुता भरा स्वभाव प्राप्त होता है या ग्रह उसके साथ समस्याएं कर रहे हैं, तो भगवान भैरवनाथ का वो जाप कर सकती है। भगवान भैरवनाथ का क्यों नहीं कर सकते, इसका कोई कारण तो होगा कि भगवान हनुमान जी का या भगवान भैरव जी का क्यों नहीं पूजा पाठ कर सकते। जिसको आप पिता स्वरूप मानते हैं जी, आप उनका नाम क्यों नहीं ले सकते। तो ये मेरा मानना है कि भगवान भैरवनाथ का नाम महिलाएं चाहें तो ले सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। आप गए हैं कभी उज्जैन काल भैरव महाराज मंदिर पे? अभी तक तो मौका नहीं मिला। आप जाइए, वहाँ पे दर्शनार्थी जितने भी हैं, दर्शनाभिलाषी जितने हैं, वहाँ औरतें भी हैं और आदमी भी हैं। औरतें अर्थात महिलाएं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों ही हैं वहाँ पे। और आप भगवान को भगवान स्वरूप पिता स्वरूप मानिए, आप समस्त सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। और भैरवनाथ शत्रुओं के संहारक हैं, मानवों के नहीं हैं। मैं आपके पॉडकास्ट पे यहाँ पे आया हूँ, तो मैं आपके घर आया हूँ तो आप मुझे मारेंगे थोड़ी? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी आपस की बातचीत हो रही है। इसी प्रकार से भगवान भैरवनाथ महाराज के दर्शन के लिए जो आया है, जो उनकी शरण में आया है, भगवान भैरवनाथ का परहेज किस बात का? ना शिवलिंग का परहेज है, ना भगवान हनुमान जी का परहेज है, ना भैरवनाथ का परहेज। आप उनको पूजिए, भगवान को पिता स्वरूप में आप उनको मानिए, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो पुरुष स्त्री का जो एक फर्क है, ये हमारा बनाया हुआ है। भगवान ने कहाँ निर्धारित कर दिया? भगवान तो सबके लिए बराबर है। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अब अष्ट रूपों में कौन से रूप हैं जो गुस्से वाले हैं और कौन से वो रूप हैं जो सौम्य हैं? अष्ट रूपों में अगर हम बात करते हैं तो जो क्रोध भैरव और उन्मत्त भैरव हैं, ये बहुत ही ज्यादा उग्र स्वरूप में बैठे हुए हैं जी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा थोड़ा सा क्रोधित स्वभाव देखते हैं, उन्मत्त भैरव जो होते हैं वो आनंद भैरव भी होते हैं जी। लेकिन कपाल भैरव जो होते हैं वो ज्यादा उग्र स्वभाव में होते हैं। कपाल भैरवनाथ महाराज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव में होते हैं और उनका जो क्रोध होता है वो संहारक ही होता है। तो 8 भैरवों में ये भैरव हैं। बाकी तो भैरव तो स्वयं से ही काल भैरव महाराज हैं, वो तो है ही हैं कि 10 भुजाधारी होते हैं
पीली जो आकाशीय बिजली की ऊर्जा होती है, जैसे इस प्रकार का उनका रंग होता है। और क्रोधी भी वही होते हैं सबसे ज्यादा। जी। तो उनके देखिए, क्रोध का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा क्रोध में रहते हैं। मेरे घर के बच्चे ये जानते हैं कि पिताजी को क्रोध आता है, आपके भी पिताजी को क्रोध आता है, मेरे पिताजी को क्रोध आता है, लेकिन वो हमेशा क्रोध में नहीं रहते ना। जी। तो जैसा जिसका भाव होता है, भगवान उसके लिए वैसे है। तो क्रोधी है। शक्ति सबकी बराबर है, कोई ऐसा नहीं है कि इसकी शक्ति कम है और इसकी शक्ति ज्यादा है। उनके 8 अलग रूप है। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो 64 योगिनियों में से योगिनियां ही सबसे पहले आती हैं। तो वो उनके बराबर ही शक्ति लेके चलती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी शक्तियां कम होती हैं, तभी तो वो सारे की सारे अलग अलग राक्षसों को, दैत्यों का भक्षण कर करके खाती चली जाती हैं। कच्चा मांस खाती हैं योगिनियां, तो वो इंसानों का नहीं खा रही है, वो किसका खा रही है? वो दैत्यों का खा रही है। माता ने ही उनको प्रकट किया था, अपनी सहचारियां बनाया था, ताकि युद्ध में एक सेना तैयार की जा सके। उसके अलावा उन्होंने 108 भैरवी बनाई थी। तो भगवान जो भी हैं, शक्ति उनकी इतनी ज्यादा है, हम कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक भी व्यक्ति नहीं कल्पना करके बता सकता। कोई, किसी के पास कोई मेजरिंग सिलेंडर तो है नहीं, ना मेजर करने वाला कोई उपकरण है, मापक यंत्र किसी के पास नहीं है कि इसकी शक्ति कम है, इसकी शक्ति ज्यादा है। संत रविदास जी ने क्या कहा था? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये बात सच है, इसलिए उनके नाम के आगे संत है। ये सत्य है। तो भगवान के बारे में कोई भी व्यक्ति उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। मंदिर जो जाते हैं, वहाँ ऊर्जा का संचार इतना ज़्यादा प्रचंड होता है कि आपको जाते ही नकारात्मक शक्ति आपके अंदर से हटके दूर हो जाती है और आप एकदम प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं और आपके मन और दिमाग में शांति स्थापित हो जाती है। आप काल भैरवनाथ मंदिर जाते हैं जी, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, जहाँ भी भैरवनाथ मंदिर है, कालका मंदिर आप जाते हैं, कालका मंदिर से थोड़ा सा आगे जाते हैं, ग्रेटर कैलाश वाला जो क्षेत्र है, पेट्रोल पंप के पास ही वहाँ पे भैरवनाथ मंदिर है। आप वहाँ जाइए, आपको शक्ति का अनुभव हो जाएगा। तो भैरवनाथ महाराज को अगर आप अपने घर पे नहीं रख सकते, कोई भ्रांति है या कोई मान्यता है, तो आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। शत्रुता का भाव खत्म करने की शक्ति भी तत्काल प्रभाव से भैरव ही देते हैं। भैरव के बारे में जितना जानेंगे उतना कम है, और जितना मैं बताऊंगा उतना कम है, क्योंकि भैरव को जानना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि उनकी व्याख्या कहाँ तक करे इंसान। शब्दावली में या शब्दकोश में शब्द नहीं है। हम इतना बता देते हैं कि भैरव, जिसने भय को खत्म किया वो भैरव, जो भरण करता है वो भैरव, जो रमण करता है वो भैरव, जो वमन करता है वो भैरव, जो आकाश से लेकर के पृथ्वी और पृथ्वी से लेकर नीचे के पाताल लोक तक जो रक्षा का भार अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है वो भैरव। शिव का ही रूप है भैरव। हम भैरव तो करते हैं, लेकिन भैरव के बारे में स्तोत्र बनाए गए हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनकी व्याख्या सुन सकते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके नाम ले सकते हैं। भैरव की भक्ति करेंगे तब आप उनको जानेंगे कि वो क्या है। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं लोग जब भैरव की साधना कर ही रहे हैं या भैरवनाथ की कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे लोग ना लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड, तो कौन से भैरव की पूजा करें और किस दिन करें? सबसे अच्छा होता है कि प्रत्येक माह में जो एक कृष्ण पक्ष में अष्टमी आती है, काल अष्टमी कहते हैं उसको, आप बटुकनाथ भैरव जी की या काल भैरव जी की, आपका अपना मन जिससे आपके भाव मिलते हैं, आप उनकी साधना कर सकते हैं। और बटुक भैरव जी के लिए ओम ह्रीं बटकाए आपदारणाय क्रू क्रू बटकाए ही, आपदा उद्धार करने के लिए बोला गया है। आपदा उद्धार, ठीक है। ओम ह्रीं बटकाए आपदारणाय, आपदा से उद्धार करने के लिए। तो बटुक भैरव जी सौम्य रूप में हैं, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। अष्टमी विशेष है, अष्टमी वाले दिन जी, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी। और वैसे साल में जब आती है तो मार्गशीर्ष की अष्टमी आती है। अब जैसे भैरवनाथ सब में ही अलग हैं भैरव जी, हमारे भैरव महाराज जी, तो उनको ऐसी क्या चढ़ावा चढ़ाएं या क्या भोग उनको लगाएं अगर कोई अपने बिजनेस के लिए ही उनकी सेवा कर रहा है? अगर काल भैरव जी के नाम से और आप अपने घर के प्रति कुछ ऐसा आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं, वो नौकरी से संबंधित हो सकता है और व्यापार से संबंधित हो सकता है,
तो आपको इमरती जो आती है, आप इमरती लीजिए, बनी बनाई, वो उड़द की दाल की बनती है। आप इमरती बना करके और उसका भोग लगाइए। और उड़द के पकोड़े आप बनाएं, और उड़द के पकोड़े आप अपने गली के किसी भी स्वान मतलब कुत्ते को आप दे सकते हैं, ठीक है। भगवान भैरवनाथ के नाम से। और ये शनिवार को करना होता है। और रविवार की सुबह अगर आप कुत्ते को दूध दे देते हैं किसी भी पात्र में, गली के कुत्ते को, तो भी भगवान भैरवनाथ आपके इस कार्य को सिद्ध करते हैं। नज़र, टोना, टोटका, जादू, किसी का किया कराया, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, इससे तत्काल लाभ प्राप्त होता है। आप इसको करके देखें। आपके जो भी दर्शक, जिस तक ये मेरी बात पहुंचती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस उपाय को करें, अपने मन से करें, भाव से करें, विश्वास के साथ करें, आपका कार्य सिद्ध होगा। कुछ व्यक्ति ये कह देते हैं कि जी हमने काफ़ी ज़्यादा कुत्ते को खाना पीना खिलाया, हमने बहुत ज़्यादा भैरव जी को जाकर के सिंदूर चढ़ाया। भैरव जी को सिंदूर भी चढ़ता है हनुमान जी की तरह जी, और हमने सेवा की, हमें फल नहीं प्राप्त हुआ। तो आपको पहले कारक पता करना है कि कारण क्या है कि आपकी समस्याएं विघ्न पड़ रहा है और आपकी समस्याएं बढ़ चुकी हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुंडली नहीं है और आपका पितृ है, ग्रह है, या किसी के करने पे कोई कार्य आपका जो पूर्णतः खराब हो रहा है, तो भगवान भैरवनाथ के नाम से आपको काले रंग के कपड़े में एक नारियल को बांध के भगवान भैरवनाथ के मंदिर में आप उसको शनिवार के दिन रख दीजिए। ठीक है। और शनिवार को रखने के पश्चात बुधवार को जाकर के आप उड़द की दाल के पकोड़े या फिर उड़द की दाल की इमरती आप भोग लगा दीजिए। ठीक है। भगवान भैरवनाथ को सबसे ज़्यादा गुलाब पसंद है। आप उनको गुलाब दे सकते हैं, गुलाब अर्पित करें, या गुलाब का इत्र आता है वो आपको उनको अर्पित करना है। ऐसा असंभव है कि इस उपाय करने के पश्चात आपकी समस्या खत्म ना हो। ओके। सभी प्रकार की चीज, सभी प्रकार की, जैसे संतान प्राप्ति के लिए आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं अभी तक किसी ने एक उपाय नहीं बताया, और लोग कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट अच्छी कह दी पर फिर भी संतान नहीं हो रही। तो क्या हम भैरव जी की सेवा या अर्चना करने से संतान प्राप्ति हो सकती है? भैरव जी की अर्चना आप कर सकते हैं। फिर आपको भैरव जी का एक ऐसा विशेष उपाय संतान प्राप्ति के लिए, तो भगवान विष्णु का हरिवंश पुराण में एक व्याख्या दी गई है। हरिवंश पुराण में व्याख्या दी गई है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक मंत्र है, और उस मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको संतान अवश्य प्राप्त हो जाती है। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम शरणं। लेकिन अगर आप भैरव जी से करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आप 1.25 किलो जो आटा जिससे बनता है आपका गेहूं, 1.25 किलो आप गेहूं ले लीजिए। गेहूं को उबालने के पश्चात जब वो शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, गुड़ मिश्रित करके आप वो गौ माता को अर्पित कर दीजिए भैरवनाथ के नाम से। भैरवनाथ के नाम से। सिर्फ गौ माता ऐसी है जिसमें सृष्टि के समस्त देवता वास करते हैं। आपकी संतान कोख बांधने का एक टोटका लोग करवा देते हैं, या किन्हीं के साथ हो जाता है। कहते हैं कि शत्रुता का भाव सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा है कि इनके घर में संतान ना हो, इस प्रकार का कार्य बांधी जाती है। हाँ। तो वह भैरव रक्षा सूत्र आप भैरव मंदिर में जाएं, काले रंग का धागा लेकर के भैरव जी को अर्पित कर दें। 108 बार भैरव जी का नाम आप जाप करें। ओम ह्रीं भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भैरवाय नमः जी। ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम कम कम खम गम भैरवाय नमः। और अगर इस बात को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ ओम श्री भैरवाय नमः, इन मंत्रों को जो मैंने बताया है, अगर आप इन मंत्रों का 108 बार नाम ले लेते हैं और उसके बाद आप भगवान श्री भैरवनाथ से उस धागे को वापस लेकर के किसी भी महिला के हाथ में बांध देते हैं, तो सबसे पहले वो किया हुआ टोटका तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाता है। ओके। और तत्पश्चात अगर आपको जरा सी भी समस्या महसूस होती है, एक और धागा लेके आइए, पुराने धागे को नहर में प्रभावित करिए, इसी प्रकार की क्रिया करके दूसरा धागा उनको फिर से दीजिए। अब मैंने इसमें दिन नहीं बताया, मैं आपको इसमें दिन बता देता हूँ। शनिवार को आप इस कार्य को करिए। ये बहुत आसान है।
आईवीएफ जिनके फेल हो जाते हैं वो भी सिद्ध साबित होंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, संतान प्राप्ति होगी। लेकिन ये उसके लिए है जिन्होंने, जो ग्रसित हैं किसी विशेष प्रकार के जादू टोने टोटके से और उनके घर में संतान नहीं हो पा रही है। यही है, या तो कुछ ऐसे कारक बन जाते हैं जिसकी वजह से संतान नहीं हो पाती है, या वो महिला को ग्रसित कर रहे हैं या वो पुरुष को ग्रसित कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो जाता है इस प्रकार का कार्य करना। मेरे जैसे व्यक्ति से, किसी ज्योतिषाचार्य से मिलने की आवश्यकता नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं, आपको दुनिया में सब पाखंडी दिखाई दे रहे हैं, इस उपाय को आप विश्वास करके करिए, ये पूर्णतः सत्य है और ये होगा। लेकिन इसके साथ आपको 1.25 किलो गेहूं उबालने के पश्चात उसको शीतल करें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और वो गौ माता को अर्पित कर दें खाने के लिए। आपको संतान प्राप्ति होगी। और ये गेहूं वाला टोटका जो आपको बता रहा हूँ, ये उपाय है, इसको करना है तो इसको आप गुरुवार को करें। गुरुवार के दिन आप गुरुवार को भगवान भैरवनाथ के नाम से अगर करते हैं, यह आपको संतान प्राप्ति की योग देगा ही देगा। बहुत सारी महिलाओं के साथ समस्याएं आती हैं कि उनके हार्मोन्स जो होते हैं हो जाते हैं, उनके समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो वो अपना चिकित्सीय जो भी उनकी इलाज की जो प्रक्रिया है उसको वो करें। लेकिन ग्रहों में क्या समस्याएं हैं जो उनको इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? शुक्र प्रभावित हो सकता है, राहु प्रभावित हो सकता है, उनका चंद्र प्रभावित हो सकता है। तो अगर केवल भैरवनाथ को समर्पण भाव से, आप भैरवनाथ के समर्पण भाव से इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो उनकी ये समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। ये गेहूं और गुड़ वाला जो ये उपाय है, ये संतान प्राप्ति तो आपको देगा ही देगा, इसके अलावा आपके घर में समृद्धि भी दे सकता है। भगवान भैरवनाथ को आप मदिरा चढ़ाएंगे, इससे ही आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा नहीं है। मदिरा देने के बाद आप कालका माता को मदिरा का सेवन कराने के लिए चले जाते हैं, देवी देवताओं को मदिरा दे रहे हैं। अगर दो रूप हैं, पहला रूप अगर आपने अपनी बुराई के प्रति उनको दे दिया है तो वो कोई समस्या नहीं, लेकिन आप उनको एक भोग प्रसाद में दे रहे हैं तो काल भैरव किस में बदल जाएंगे? उन्मत्त भैरव में। उनके 8 रूप खुल जाएंगे और उस समय हो सकता है आपके लिए सब कुछ अच्छा हो, या हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो, बुरा तो नहीं होगा, लेकिन वो जो आप चाहते हैं वो ना हो। आप देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से मिलते नहीं हैं जी, आप देवताओं से वार्तालाप तो करते नहीं हैं जी, तो आपको पता ही नहीं है कि वो आपसे चाहते क्या है। तो आप अपने आप को उनके भक्ति भाव से उनको जोड़ें। भैरव का अर्थ केवल मांस मदिरा देना नहीं है। भैरव आपसे जो चाहते हैं वो आपसे आपके भाव चाहते हैं जी। भैरव ने क्या किया है? भैरव की उत्पत्ति के कारक से आप समझिए, अहंकार का नाश किया है किसी का। जिस मुंह से गलत बातें निकली है उस मुंह को खत्म किया है। हम दिन भर पता नहीं कितनी बुराई करते हैं, हम कितना उल्टा बोलते हैं, किसी को बेवजह हम गालियां भी दे देते हैं जी। हमारा स्वभाव किसी से चिढ़ गया है तो हम उसको उल्टा बोल देते हैं जी। भैरव महाराज फिर हमारे साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं? मैं अपने मुंह से अगर मैं गलत बातें करता रहूंगा और उसके पश्चात मैं सोचूं कि भगवान भैरवनाथ मेरे लिए कुछ अच्छा करें, तो कैसे होगा? जो ब्रह्मा जी का सिर काट सकता है वो हमारा नहीं काट सकता। बिल्कुल। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि शायद किसी को ये बात पसंद ना आए, किसी को आए, आप भैरव जी को जो भी देना चाहते हैं आप दें, लेकिन अगर आप अपने अंदर भाव रखते हैं भैरव आपकी सुनते हैं। श्रावण मास चल रहा है जी। इस सावन महीने में भगवान शिव की आराधना सभी लोग कर रहे हैं, भक्ति में वातावरण हुआ पड़ा है जी। आप एक बार भगवान शिव के साथ साथ भैरव जी की भी प्रार्थना करें। शिव आएंगे तो भैरव भी आएंगे। बिल्कुल। आप उनको नाम से, अगरबत्ती से, धूपबत्ती से कुछ नहीं कर सकते। आपकी आंखों में अश्रु तो आए, आप उनसे जुड़े, आपको महसूस तो हो कि मेरे भैरव मेरे साथ हैं। और ये कनेक्शन आपका तब बनता है जब आप किसी एक मंत्र को बार बार उच्चारित करते हैं जी। आप जब उच्चारित करते हैं तो मंत्र जागृत होता है, वो अपनी शक्ति देता है। मैं जितनी बार बात करता हूँ, मैं जितनी बार कोई कार्य करता हूँ, मेरे दिमाग में, मेरी स्मरण शक्ति में, मेरे मस्तिष्क में एक ही चीज चल रही होती है और वो सिर्फ भैरव चल रही होती है।
मैं जितना ज़्यादा बोल सकता हूँ, मैं कम चल सकता हूँ, मेरी ऊर्जा कहाँ है, कितनी है, मैं मानता हूँ सब कुछ मेरी भैरव जी से है। मेरा अपना कुछ नहीं है। तो मैं अपने निजी जीवन से सीखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा जी। किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है वो अलग बात है, परंतु आपका समर्पण पूरा होना चाहिए। और एक साधे सब सधे। भैरव जी के मंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है क्योंकि वो भैरव जी का मंत्र है। जिन भैरव जी के मंत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, यही बीज मंत्र आपका दुर्गा सप्तशती में भी आते हैं। रुद्र यामल तंत्र का सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, उसके अंदर एक ही लाइन है, अम कम चम टम तम वम शम विम दुम वेम हंग शम धिजाग्रे धिजाग्रे त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। इसी प्रकार से भगवान भैरवनाथ के मंत्र के अंदर दे रखा है। उसमें अक्षमाला जैसे हम कहते हैं, सभी बीज मंत्रों के ओम हम शं नंग कं कम खम गम गम खम, ये जितने बीज मंत्र हैं यही बीज मंत्र शक्ति देते हैं, यही रुद्र बना देते हैं, यही उग्र बना देते हैं। तो मैं प्रश्न से थोड़ा अलग चला गया, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, मतलब आप प्रॉपर इस वे में बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप भगवान भैरवनाथ से कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए आप उनका सीधा नाम ले रहे हैं, ओम भैरवाय नमः, आपके लिए बहुत है। एक आम आदमी को छोड़िए, ऐसे बहुत से आपको तपस्वी और गुरु मिलेंगे जो इसी मंत्र को पढ़ के आगे जा रहे हैं। मंत्र में बहुत पावर है। ये साधारण मंत्र नहीं है। पॉडकास्ट या मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इन बारीक चीजों को आप बाहर भी बता सकते हैं। मेरे पास तो हजारों लाखों लोग नहीं आ सकते, लेकिन मेरी आवाज जा रही है। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं किसी को कोई सामान खरीदने या बोलने के लिए नहीं कहता। समस्त पॉडकास्टों में मैं ये बात बोल भी देता हूँ, भक्ति के ऊपर जोर देता हूँ। अगर आप भगवान भैरवनाथ के बारे में बात करते हैं जी, तो भगवान भैरवनाथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपनी आंख बंद करता हूँ, मैं महसूस करने की कोशिश करता हूँ, तो भगवान भैरवनाथ मुझे महसूस हो सकते हैं। मेरा कार्य सिद्ध होता है तो मुझे विश्वास होता है कि भगवान भैरवनाथ मेरे साथ हैं। ऐसे ही लोगों के ऊपर ना कोर्ट केस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ किया नहीं और उसका भी उन्हें कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कोई उपाय कर सकते हैं। मुकदमे के लिए भैरव जी सबसे अच्छे हैं क्योंकि शत्रु संहारक हैं जी। और भैरव जी के उपाय कुछ इस प्रकार के हैं कि मुकदमे में आपको विजय दिला सकते हैं। और वो चांदी के और तांबे के या पीतल के बने बनाए श्री भैरव जी के यंत्र आते हैं, आप उनको शिवालय में रखें, भैरव जी का मंदिर है तो वहां पे रखें और 108 बार ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ठीक है। और उसको आप धारण करें। अगर किसी अष्टमी के दिन बुधवार या शनिवार पड़ चुका है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है। बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि फिर आप आंख बंद करके भरोसा करें कि भैरवनाथ आपके साथ ही चल रहे हैं। और अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कहीं मंगलवार आता है तो उस दिन इस यंत्र को धारण करना, सिद्ध करके स्वयं से सिद्ध कर लें या किसी पुजारी और पंडित के माध्यम से सिद्ध कर लें, तो ये आपके लिए वरदान साबित होता है और आप इससे बहुत जल्दी अपने मुकदमे में फायदा प्राप्त करते हैं। अगर कोई यंत्र धारण नहीं कर सकता और फिर भी भैरवनाथ महाराज की विशेष कृपा चाहिए जी, तो भैरवनाथ महाराज जी के लिए जो रोटी हम घर के अंदर बनाते हैं, उस रोटी के अंदर आटे को गूंथने के लिए हम उसमें क्या करते हैं कि उसको पानी मिश्रित करके गूंथ देते हैं। तो गूंथे हुए आटे के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिश्रित कर लें और उसकी पकाई हुई रोटी को लेकर के आप ये कुत्ते को दें। ठीक है। बृहस्पतिवार को, शनिवार को और मंगलवार को। अब क्रम मैंने बृहस्पतिवार गुरुवार से बताया है जी। क्यों बताया है? वो क्रम इसलिए बताया है कि पहला दिन बृहस्पति होना चाहिए, दूसरा शनिवार होना चाहिए, तीसरा फिर आपका मंगलवार होना चाहिए। आपको मंगलवार से आरंभ नहीं करना है, आपको गुरुवार से आरंभ करना है। सरसों के तेल की लगी हुई रोटी आप अगर वो कुत्ते को देते हैं खाने के लिए, आप कम से कम एक रोटी और ज्यादा से ज्यादा जो आपकी इच्छा हो वो दीजिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा कार्य ये है, जब कुत्ता रोटी खा रहा है तो आपको उसको देखते हुए मन के अंदर भगवान भैरवनाथ को लेकर ये भाव रखना है, हे भैरवनाथ महाराज, मेरा ये वाला मुकदमा जो है जिसमें मैं निर्दोष फंसा हुआ हूँ, इससे मुझे मुक्ति दिलाए।
आप देखेंगे कि आपको लाभ प्राप्त होना आरंभ हो गया है। और गुलाब के इत्र की शीशी ले लें और वो गुरुवार को जाकर के या मंगलवार को जाकर के भैरवनाथ को अर्पित करनी है। जिस जगह मूर्ति है, अगर आप मूर्ति के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे थोड़ी दूरी पे सही आप उस जितनी भी बूंद उसके अंदर होती हैं इत्र की शीशी, वो सारी गिरा दीजिए उनके साथ। वो भैरवनाथ को आपने अर्पित कर दी है। आपका भैरवनाथ जी के प्रति समर्पण और ये किया हुआ उपाय कोई नहीं रोक सकता। अगर आप गलत नहीं है, निर्दोष हैं तो उसके लिए निर्दोष होना जरूरी है। गलत अवधारणाओं के लिए जी। तो एक होता है कि किसी के ऊपर कुछ कर दिया, चाहे वो वशीकरण हो या फिर उतारा वगैरह हो जाता है। अगर उससे बचने के लिए पता चल गया कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तो उसके लिए भी उतारने के लिए कोई रेमेडीज कर सकते हैं? हाँ, रेमेडीज कर सकते हैं। और वो रेमेडीज ये होती है कि लाल रंग के कपड़े के अंदर आपको एक नारियल लेना है और 2 लड्डू और उसके अलावा उसको बांध देना है। ठीक है। बांधने के पश्चात जिस व्यक्ति के ऊपर कुछ किया कराया लग रहा है, तो उसको आप शनिवार और मंगलवार 2 में से किसी भी एक दिन उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारेंगे। और उसका एक विशेष मंत्र है और वो है ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। जी, ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। ठीक है। इस मंत्र को पढ़ते हुए एक मंत्र पे 1 बार उतारना है, 7 मंत्र पे 7 बार उतारेंगे जी। और उसके बाद घर के पास पानी का कोई भी प्रवाह जैसे नहर या नदी है, आप उसको फेंक देंगे। फेंकने के पश्चात आपको वो देखना नहीं है। ठीक है, पलट के नहीं देखना। हाँ, वो उतारा जो उसके साथ नकारात्मक ऊर्जाएं उसके साथ हैं, वो उसकी कट जाती हैं। एक में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको कम से कम 2-3 बार और आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। जिसने किया होगा, मुझे ज्ञान तो है नहीं कि किसने किस प्रकार की शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन एक ये साधारण उपाय है जो काम करता है। ज़्यादा बार बार करेंगे इस उपाय को तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने आपके कपड़े को लेकर के किया हो सकता है किसी ने आपके शरीर से आपका बाल लेके कर दिया हो। महिलाओं के ऊपर तो ज़्यादा होता है क्योंकि वो कंघी करती हैं, थोड़ा सा बाल कहीं भी गिर जाते हैं। ठीक है। और जानकार लोग तो इसको मौका ढूंढते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि पैर की मिट्टी उठा करके उससे टोटका करा दिया। तो इस प्रकार की समस्याएं हो जाती है। कई बार राह चलते भी लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियां पकड़ लेती हैं जी। या किसी के घर में प्रवेश की हुई है जो शक्ति, वो उसको पकड़ लेती है। भगवान भैरवनाथ, मेरा एक पॉडकास्ट अभी वास्तु के ऊपर हुआ था जी। तो मैंने उसमें जो उपाय बताया है वो उपाय ये था कि स्वास्तिक किसी भी धातु का ले जी और 8 ले लें और अपने घर के अंदर दिक् सूचक यंत्र जो कंपास होता है उसके माध्यम से हर एक दिशा में 1-1 लें, लगा दो। लेकिन उसमें यह भी था कि आपको 108 भैरव जी के मंत्र को जप करके उसको सिद्ध करना है जी। तो वहां पे वास्तु तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने ये वहां पे बोला नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि उसका कारण ये भी है कि कई बार घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। भूत प्रेत व्याधि जो होती हैं और जो लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं उस समय भी वहाँ पे एक अलग प्रकार की ऊर्जा दिख रही होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रेत आत्माओं का रहता है वो सब भैरव जी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। वास्तु ठीक, ग्रह ठीक और नकारात्मक शक्ति वो भी गई। तो भैरव एक ऐसी शक्ति है जिससे सृष्टि में हर कोई डरता है। बिल्कुल। तो अब क्या है कि बहुत भैरव जी पे हम जब चर्चा करते हैं तो बहुत बड़ा हमारा टॉपिक इतना बड़ा है कि एक पॉडकास्ट में नहीं कर सकते। पर राहुल सर, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इसका एक दूसरा पार्ट करें जिसमें हम सिर्फ भैरवनाथ से रिलेटेड रेमेडीज का करेंगे, जिसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। अगर आप हमें परमिशन देंगे तो हम एक पॉडकास्ट फिर से प्लान करेंगे जिसमें हम सिर्फ रेमेडीज पार्ट रखेंगे, जो कि मेरे पास जो ज्ञान है वो जितना लोगों तक पहुंच जाए मेरे लिए तो अच्छा ही है। बिल्कुल। मैं किसी को बुला नहीं रहा हूँ, मतलब मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सारी रेमेडीज की हैं और उनका बहुत अच्छा प्रभाव मैंने खुद अपने ऊपर देखा है। इसलिए मेरा मन है कि आप हमारी ऑडियंस को एक सही रेमेडीज बताएं जिससे वो करें और उन्हें फ़ायदा मिले ही मिले। मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अभी एंड की तरफ चल रहे हैं, तो सर कोई ऐसा हमारे व्यूअर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे आपसे? हाँ, एक संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि भगवान भगवान ही हैं, आप उनको भगवान स्वरूप में भी पूजा कर सकते हैं। सत्यवादिता और भ्रम में ना पड़े कि
हम काली को, भैरव को या बंगलामुखी माता को, 10 महाविद्याओं की किसी शक्ति को हम पूजा नहीं कर सकते। सभी दुर्गा जी से जुड़ी हुई हैं, सब भगवती का ही रूप है। आपका भाव होना चाहिए, आप पूजा कर सकते हैं। और हर एक देवता आपके भाव को मांगता है, आपके समर्पण को मांगता है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत तो मेरा धन्यवाद। अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं इस पॉडकास्ट का अभी यहीं पे स्टॉप करूं, पर वही होता है कि समय चलता चला जा रहा है आगे, और हम चाहते हैं कि इतना पॉडकास्ट बने कि आप उससे बड़े प्यार से, तहे दिल से उसे पूरा देखें, और दूसरे पार्ट का आप इंतज़ार करें। जो जो चाहता है कि दूसरा पार्ट आए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अपने सवाल हैं, जो भी आपके दिमाग में सवाल, विचार, प्रश्न हैं अपने से जुड़े हुए, वो जितने आप कमेंट करेंगे उसका आंसर हमारे सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। और अब आपका काम बनता है कि ये पॉडकास्ट अब आप अपने दोस्त, फैमिली, नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट हर किसी के लिए बहुत महत्व रखता है। और जिनके जो भी सवाल हों, प्लीज़ सवालों को ज़ाया मत जाने दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमारा आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री भैरवाय नमः।